आज मैं आपको 3 लेयर बेबी फ्रॉक की कटिंग बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। 3 लेयर बेबी फ्रॉक की कटिंग के लिए हम फैब्रिक लेंगे जिसकी लंबाई होगी पहली लेयर के लिए उसकी लंबाई होगी 9 इंच और चौड़ाई आप अपने हिसाब से चाहे जितने ले सकते हो। दूसरी लेयर में 3 इंच जो ऊपर का है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए, यानी 12 इंच, यानी इसकी लंबाई हो गई 12 इंच में। ये मैंने अलग अलग से की है। इसकी लंबाई 12 इंच है और इसकी है 15 इंच पे। ये मैंने 3 लेयर कटिंग की है। आपको नेट पे कटिंग करना है, फैब्रिक कपड़े पे कटिंग करना है। ये मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ इसकी कटिंग। आपको कपड़ा लेना है 9 इंच लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहली लेयर की लंबाई 9 इंच है, दूसरी की 12, तीसरी की 15, यानी 3 लेयर हो गई है हमारी। आगे ये हमारी आगे की हुई है, फ्रंट की सेम इसी तरह हम बैक की भी तैयार करेंगे। और इन्हीं लेयर में मैं आपको लेस बताऊंगी कि किस तरह से हमें लेस तैयार करके लगानी है। इस तरह से हम 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, नेट फैब्रिक पे ही 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, लंबाई फुल लेंगे। फिर उसको इस तरह से चुन्नटे डालते हुए बीच में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम लेस तैयार करेंगे और हर एक फैब्रिक के ऊपर यहाँ से हम नेट को अटैच करेंगे। 1, 2 और 3। नीचे की तरफ से हम इस तरह से लेस अटैच करेंगे। इस तरह से इन लेस को तीनों हिस्सों में अटैच कर देंगे नीचे की तरफ से। फिर इन हिस्सों को इसके ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी लेयर बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए गाइस, इस तरह से हम लेयर तैयार करके लेस अटैच करके इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए 1, 2 और 3। इस तरह से ये नेट फैब्रिक के लेस अटैच है। उसके अंदर अस्तर आप चाहे जैसा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिल्क कॉटन लिया है जो मैंने फ्रॉक बनाई है उस पर। हम इसकी लंबाई लेंगे 10 इंच पे 10, फिर 5 इंच पे हम शोल्डर लगाएंगे, 5 इंच पे शोल्डर और 5 इंच पे ही आर्म होल। फिर 8 इंच पे चेस्ट लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये चेस्ट की चौड़ाई है ये। फिर कमर हम लेंगे 7 इंच पे। इस तरह से हम यहाँ से 8 इंच लेंगे, यहाँ से 7 इंच पे लेंगे। ये चौड़ाई लेंगे हम। ये चेस्ट की है और ये कमर की है। 5 इंच पे शोल्डर लिया है, आर्म होल की लेंथ ली है 5 इंच पे, यहाँ से भी 5 इंच पे, और ये चेस्ट 8 इंच पे लिया है और कमर ली है 7 इंच पे। गले की हम लेंगे चौड़ाई 2 इंच, फिर लंबाई 4 इंच आगे की और फिर पीछे की 3 इंच पे। इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे और इस तरह से हम पेटी को भी कट कर लेंगे। ये बैक साइड का गला कट किया है मैंने। अब पिछले हिस्से को हम हटा देंगे, आगे की तरफ से इस गले को कट करेंगे और पीछे क्योंकि हम चेन लगाएंगे इसलिए इसको इस तरह से 2 भाग कर देंगे। इसके बीच में हम चेन अटैच करेंगे इस तरह से।
यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर पेटी के ऊपर यहाँ पर मैं लेस अटैच करूँगी। 1 2 3 4 5 यहाँ पर लेयर लगानी है हमें। ये जो लेस तैयार की है इसकी लेस की 5 लेयर लगानी है इस तरह से, ठीक है। 5 लेयर इसके ऊपर लगानी है। पीछे चेन अटैच करना है। ये सब आपको, ये आगे का पार्ट, ये लेस अटैच करनी है, ये आपको नेट पे अटैच करनी है। नेट पे अटैच करने के बाद अस्तर पे आप उसको लगाएंगे। नेट फैब्रिक पे अटैच करने के बाद उसको अस्तर से चिपका देंगे। सेम इसी तरह से हमें अस्तर भी कट कर लेना है। इस तरह से नीचे जो अस्तर है लगेगा वो कट कर लेना है। यहाँ पे इस पे नेट फैब्रिक पे हम नेट ही लेस 5 लेयर लगाएंगे नेट की। 5 लेयर लगाने के बाद यहाँ हमें इस तरह से हम अस्तर पे अटैच कर देंगे। चारों तरफ सिलाई लगा देंगे इस तरह से। बैक साइड में नेट नहीं लगाई है मैंने, सिर्फ आगे के हिस्से में ही नेट है। बैक में मैंने साटन फैब्रिक लिया है, कॉटन सिल्क फैब्रिक लिया है मैंने। फिर इस तरह से शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। यहाँ से शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। नेक तैयार करने के बाद फ्रंट और बैक के घेर को हम इसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से चुन्नट लगाते हुए इसके अंदर अटैच कर देंगे। इस तरह से चुन्नट लगा के गाइस हम इसको अटैच कर लेंगे। ये फ्रंट, सेम इसी तरह बैक को भी हम अटैच कर लेंगे। अब स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए 10 इंच की लंबाई ली है मैंने। चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच पे। यहाँ से मैंने 5 इंच पे गोलाई दी है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका फुग्गा बनाऊंगी। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से ये स्लीव की कटिंग हो जाएगी। स्लीव की कटिंग करने के बाद मैं सिलाई में इस तरह से यहाँ पे भी 3 लेयर लगाऊंगी लेस की। आगे की तरफ किनारे को फोल्ड करके बाद में 3 लेयर लेस की लगाऊंगी। इस तरह से लेस, ये जो मैंने इसके अंदर लगाई है, इसी तरह यहाँ पर 3 लेयर लेस लगाऊंगी। तो गाइस ये मेरे 3 लेयर बेबी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।